जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा स्कूल यानी ऑनलाइन मोड में है। कल 9th और 11th के लिए और क्लासेस के लिए आज 10th और 12th का भी कर दी। तो ये समस्या एक दिन की नहीं है, ये एक साल की नहीं है, इट इज रेकरिंग, बहुत यानी विकट समस्या है। तो जैसे कि हमने एक लिखा है कि पॉल्यूशन टू सॉल्यूशन, पॉल्यूशन हमारे पास है, अब सॉल्यूशन कैसे इसका ढूंढें। अभी अगर मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली सरकार के लगभग 19 विभाग, वो उन्होंने ये कमिटमेंट किया है, एनजीटी को दिया है कि भाई हम इसके लिए काम करेंगे, ज्वाइंटली काम करेंगे, और सॉल्यूशन नहीं है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया बड़े मॉकिंगली लिखता है कि देयर इज नो सॉल्यूशन। अब हम लोग क्योंकि टीचिंग में हैं, आप लोग साइंस पढ़ाते हैं, कोई सोशल साइंस पढ़ाते हैं, गांव में भी आप संबंध रखते हैं, तो बेसिकली हम इस पे ये बात करेंगे कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जो कि यानी हमें हेल्प नहीं कर पा रहे, क्यों हम इसको कंटेन नहीं कर पा रहे और कैसे कंटेन करेंगे। कुछ आपके पास रेमेडियल मेजर्स हों तो फिर हम ऑफ कोर्स पास ऑन करेंगे। अभी जो अजरबैजान के बाकू में जो COP29, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 हो रहा है, वहां तक भारत की कैपिटल की बात हुई। अब आप थोड़ा देखिए कि मतलब आयरनी भी हम इसको कह सकते हैं कि यानी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उसकी राजधानी की बात हो रही है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में। तो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर है, ये जो कॉप होते हैं ये बेसिकली क्लाइमेट एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। तो थोड़ा सा मतलब सोचने की बात है, स्पेशली दिल्ली के जो टीचर हैं, दिल्ली के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एनजीटी काम कर रहा है, एमसीडी काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम भी कुछ सोचें, कुछ विचार करें कि क्या हो सकता है। तो एक एक करके थोड़ा दो छोटी छोटी शेयरिंग लेंगे कि क्यों ये समस्या है, कैसे। देखो आपको रिपीट नहीं करना है, आप थोड़ा सा कुछ उपाय बताइए कि कैसे हम इसको कंटेन कर सकते हैं। समस्या तो सबको मालूम है। कल की रिपोर्ट ये है कि दिल्ली की जो 37 जो रिकॉर्डिंग स्टेशन हैं उसमें से 26 में 490 से ज्यादा यानी AQI है। तो समाचार में जब आप सुनते होंगे कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो हवा का यानी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बहुत खराब से खराब स्थिति में, तो हमेशा हम सुन रहे हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ वी कैन एड्रेस दिस, हम क्या कर सकते हैं, समाज में कैसे इसको हम कर सकते हैं, बच्चों से क्या करा सकते हैं। या आपने देखा होगा ये ज्यादा इंपैक्टफुल चीज है। आज थोड़ा सा लकीली आज वेदर में थोड़ा उतना हेज नहीं है, तो क्या हो सकता है इसका भी कोई कारण हो। देखो डीजल वाहन बंद है, बड़े वाहन बंद हैं, और काफी कुछ सड़कों में गाड़ियां भी कम है, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन है, AQI है। तो शुरू करते हैं, शर्मा जी आप बताइए थोड़ा सा। सर, जहाँ तक पॉल्यूशन की बात है, समस्या हमारा एक ड्रॉबैक है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तब हमारी सारी एजेंसीज, सारा कुछ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उस पर लगता है, उस वक्त सोचना शुरू करता है कि जब कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है सामने। जबकि ये रिपीटेड प्रॉब्लम है पॉल्यूशन जैसी, तो हर साल हमें फेस टू फेस होना पड़ता है। तो हम इसको एक, जैसे बच्चे हैं हमारे स्कूल लेवल पर, जहाँ तक आपने पूछा कि भाई हम स्कूल लेवल पर किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को अवेयर करें इस बारे में, और उनके जो, जैसे हम इंटरनल असेसमेंट करते हैं, तो उनको इसको एक्टिविटी बेस्ड कुछ चीज़ों इसको इंटरनल से जोड़ दें कि अगर बच्चा अपना कोई योगदान देगा पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में, ठीक है। जैसे हम पहले 3 आवर्स की बात करते थे, अब 5 आवर्स पर, और अब तो हम 7 आवर्स की बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन वो केवल थ्योरेटिकल ना रह के अगर उनको इंटरनल असेसमेंट में जोड़ दिया जाए तो बच्चों के अंदर ये हैबिट जो है इनकलकेट होगी, ये वैल्यूज उनके अंदर आएंगी और वो ज़्यादा एनवायरमेंट। आपका कहने का मतलब है कि अवेयरनेस हम बढ़ाएं, और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे जो ड्राइवर हैं वो बच्चे हैं, और हम बच्चों से डील कर रहे हैं। राइट सर। तो ये अवेयरनेस सभी के लिए जरूरी है, हमारे लिए भी, बच्चों के लिए। तो अवेयरनेस एक इसका वो हो सकता है कि हम कैसे दिल्ली के सारे नागरिकों को अगर ये बोले कि ये हम खुद अपने लिए समस्या क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं या पॉल्यूशन के कारक बन रहे हैं, तो हम खुद समस्या क्रिएट कर रहे हैं। तो अवेयरनेस की बहुत यानी अवेयरनेस जो है, जागरूकता बहुत जरूरी है। सौरभ आपका क्या ओपिनियन है, थोड़ा सा हट के, जो मतलब हम जो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं उनको हम कवर नहीं करेंगे, अवेयरनेस हमारा हो गया। सर, जैसे कि ये देखा गया ना, जब प्रॉब्लम आती है तो हम प्रॉब्लम को डील करने के लिए शुरुआत कर देते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि पोल्यूशन हर लेवल पर है। हम लोग बहुत सारे सीजन से निकलते हैं, अभी हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन भी आ जाता है। अभी तो दिल्ली की प्रॉब्लम थी ये, अब हम लेटेस्ट में देख रहे हैं कि वर्ड्स आ रहे हैं, दिल्ली NCR की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा।
और सबसे बड़ी बात है, हम बातें कर रहे हैं, बातें करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल रूट लेवल पे आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो हम व्हाट्सएप पे पेड़ ना लगाएं, हम हकीकत में कितने पेड़ लगा रहे हैं, हर व्यक्ति को इसमें आना पड़ेगा। और इसमें बच्चों के साथ ना शुरुआत करके हमें पहले अपने आप की शुरुआत करनी पड़ेगी। अपना योगदान हमें प्रकृति में हर तरीके से देना पड़ेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है, हमारी जो संस्कृति थी उससे हमें फिर से उसको रिबूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हमेशा से बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं। हमारी संस्कृति A to Z रूट से लेकर के बिल्कुल, हमने पत्ते के उस पे खाना खाना शुरू कर रखा था, मिट्टी के बर्तन हम यूज करते थे। हमारी ओल्ड सिविलाइजेशन रही है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हमारी रही है, तब कभी कोई समस्या नहीं थी। तो हमारे पास पोल्यूशन ये एनवायरनमेंट का तो है ही है, बहुत सारे पोल्यूशन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। प्लास्टिक्स को हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। हमारी सरकार को भी अब जीरो टॉलरेंस पे आना पड़ेगा, मींस प्लास्टिक, नो प्लास्टिक। तो वो कहीं ना कहीं हम जलाते हैं, तो हमें बायोडिग्रेडेबल के ऊपर भी आना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत हमें, अच्छा दूसरा, जब ट्रांसपोर्ट की बात है, अब ओवर क्राउडेडनेस तो हो ही रही है सिटीज़ के अंदर, तो जाम लगता है, उसमें हमारी गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। तो हमारी सरकार को भी चाहिए कहीं ना कहीं पर कि जो साइकिल जो है उसको प्रमोट करे। साइकिल से जो एम्प्लॉयज जाते हैं, जो पब्लिक मतलब जो सर्वेंट्स हैं, है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, प्लस जो प्राइवेट में वर्क कर रहे हैं, अगर वो साइकिल पर जाते हैं तो उनको अलग इंसेंटिव दें या अलग छुट्टियां कुछ प्रमोट करें, या उनकी ड्यूटी आवर्स में कुछ रिलैक्सेशन दें, कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध दें जिससे कि लोगों का क्रेजी बने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा ईजी बनाएं, हम अप्रोचेबल बना दें, है ना, क्लीन एटमोसफियर दें उनको, मतलब कुछ ना कुछ अट्रैक्शन पॉइंट हमें। चलिए, दो चीजें आपने कही हैं, सौरभ ने 2 चीजें कही हैं। एक तो इन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमारा कमजोर है, हम बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन उसको फुलफिल नहीं करते। बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं लेकिन उसको करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि इंकरेजमेंट नहीं है। अगर कोई चीज हम इंकरेज करें, साइकिल को इंकरेज करें, और फॉर एग्जांपल जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको इंकरेज करें। प्लास्टिक की बात की थी, प्लास्टिक कितना है कि हमने बहुत बार सुना कि बैन बैन प्लास्टिक, फिर भी प्लास्टिक की थैलियां मिलती और हम भी यूज करते हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, यानी बिल्कुल उसमें अगर चालान है तो है, चाहे वो कितनी बड़ी शॉप है या मॉल है, कुछ है, तो जीरो टॉलरेंस की भी जरूरत है अगर हमको इस लेवल पे काम करना चाहिए। प्लास्टिक का एक रेफरेंस और दूंगा कि 1 सेकंड में वर्ल्ड ओवर में 20,000 प्लास्टिक की बोतल बिकती हैं, वाटर बोतल, 1 सेकंड में, यानी 20,000 प्लास्टिक बोतल्स आर सोल्ड पर सेकंड। लेकिन लकीली, जैसे हमने अपने स्कूल में तो हमने एसडीजी और प्लास्टिक के ऊपर वर्क कर ही रखा है। जब से मैं आया हूं 22 सितंबर 2022, एक सिंगल प्लास्टिक की बोतल हमारे कैंपस में नहीं आई है, और ना हमने खरीदी और आप लोगों ने भी यूज नहीं की। कभी देखी आपने? तो ये भी एक अपना है कि हम अगर किसी, आज सिद्धि सर वो बोल रहे थे 2 नए हमको बैनर मिले, फ्लैक्स के बैनर, तो वो राजा आया कि सर इनका क्या करें। मैंने कहा ओके, ये जाएंगे, हमारे कैंपस में नहीं रहेंगे, जबकि हम उनको यूज कर सकते थे, उनमें स्कूल का नाम है, सब कुछ है। तो अगर हमें किसी चीज पे जीरो टॉलरेंस करनी है तो करनी है, फिर वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे हमको उसको कितना ही कॉस्टली पड़े। चलिए रजनीश जी, आप बताइए, कुछ नया इनपुट दीजिए आप। Actually, sir, this problem of pollution is increasing day by day, and it is a worldwide problem. अब हमारा दिल्ली के रेफरेंस में हम बात करें, हाँ, दिल्ली के रेफरेंस में तो हर साल ये जो पराली का जो सीजन होता है, पराली के सीजन में जब किसान जो है अपनी फसल की पराली जलाता है, तो उसका इफेक्ट दिल्ली में देखने को मिलता है। उसका कोई सॉलिड सॉल्यूशन जो है कोई भी गवर्नमेंट अभी तक नहीं निकाल पा रही है। अभी भी जो पिक्चर्स आ रही हैं, नासा ने टाइम जोन नोट किया कि पराली किस समय पंजाब में या अदर जो है स्टेट में जलाई जा रही है, तो उसकी नासा पिक्चर्स में आ रहा है कि वो 1 to 2 PM इस टाइम जो है पराली जलाते थे। तो जब सैटेलाइट आता था उसमें पिक्चर्स कैप्चर हो जाती थी, लेकिन जब उन्होंने उसकी टाइमिंग चेंज कर दी, जब नासा का सैटेलाइट जब पिक्चर्स नहीं कैप्चर कर सकता, उसके बाद उन्होंने जो है वो पराली जलाना शुरू करी। मतलब उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म लिया है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम पराली जलाने को कंटेन नहीं कर पाएंगे। सर, पराली का कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं। जो आसपास जो जितने भी स्टेट्स हैं उनको हमारे इंडिया में सॉल्व करना क्या हो सकता है? आप तो साइंस टीचर हैं, जैसे पराली का वो आता है, वो पैडी का जो प्लांट होता है सर, उसके लिए ना बायोमास फ्यूल जनरेट करना होगा, और उसका जो भी यूजेज है उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा, वो सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वो बायोमास एनर्जी है, उसका हमने या तो कुछ ना कुछ उससे हम
बायोमास एनर्जी फ्यूल कुछ ना कुछ जनरेट करें। धान भी तो उगाना है, मतलब हमें राइस भी तो चाहिए। वी आर द रिचेस्ट यानी वर्ल्ड के राइस प्रोड्यूसर है, तो वो भी चाहिए। लेकिन हम उसका यानी सॉल्व नहीं कर पाए कि प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे कल आपने देखा होगा कि यानी सुपरसोनिक हमने मिसाइल वो बना दी, ओके, यानी जो आपकी साउंड एनर्जी से 4 टाइम्स मल्टीपल। तो जब हम इतनी हाई टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जब आज हमारा यानी वी आर इन दैट, जहाँ की 2-3 कंट्री हैं, यूएस है, चाइना, यूएसएसआर, एंड वी आर दी। हमारे टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं, हमारे इतने बायोलॉजिस्ट हैं, और हम ये छोटी सी प्रॉब्लम को, इसका मतलब क्या है, रिसर्च में मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमको काम करना होगा। ये भी एक इसका है कि हमको पराली की समस्या को निपटाना होगा, और धान भी उगेगा, फार्मर्स के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑल्टरनेट टू दैट, कि जिससे उनको वो जलाना ना पड़े, उनकी प्रोड्यूस भी अच्छी हो। शुभम आप बताइए। दिल्ली का कोई क्लाइमेट तो शुभम के पास आते हैं। हाँ। सर पराली वाली बात को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे पराली वाला एक इशू बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे गांव हैं, हर एक गांव में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है। वहाँ पे एक ऐसा एरिया बनाया जाए और गांव से लोग वहाँ तक अपनी पराली बेच सकें। इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हर किसी को अट्रैक्ट करने का। हम उसके बदले में कुछ पैसा किसानों को दें या उन लोगों को दें उस पराली को जला रहे हैं, हम पराली परचेज कर लें। जी, परचेज कर लें। और उसके बाद जहाँ हमारे पास में बायोमास या बायोफ्यूल वाला सेंटर है, उस तक उसे ट्रांसफर कर दें। उस ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक जो हमारे पोर्ट वाले व्हीकल है वो यूज़ करें, जिससे कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में पोल्यूशन ना हो। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, जैसे कि सर ने बात की थी पेड़ लगाने की, पेड़ लगाने की हम ऐसी तरह काम कर सकते हैं कि 10 या 20 का साल में एक बार या 2 बार एक ग्रुप बना करके दिल्ली में कहीं जाएं और वहाँ एक पेड़ एटलीस्ट अपने पास से लगाएं। एक पेड़ की कीमत होती है मुश्किल से मुश्किल 10 या 20 रुपए। अगर हम साल में सिर्फ 20 रुपए खर्च कर रहे हैं एक पौधे को लेकर, और दिल्ली के किसी एरिया में जाकर के उसे लगा दें जहाँ पे पानी आ जाए, उससे फायदा ये होगा कि एक तो हमने एक्शन लिया और हम उस एक्शन को प्रमोट भी कर सकते हैं यूजिंग सम फोटोज, जो भी हम कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक मॉडल बिहेवियर होगा कि हमारे टीचर जब ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी करें। एग्रीड। ये जो अभी सोमन में बात की हमने, पिछले जब से यानी मोदी जी ने तो स्वच्छ भारत अभियान कितना लंबा चल गया, उससे काम हुआ है, स्वच्छता पे काम हुआ है, ग्रीन सिटीज पे काम हुआ है, क्लीन सिटी पे अभी एक पेड़ माँ के नाम वो भी हुआ। मतलब इतने एफर्ट करने के बावजूद भी, इतना एफर्ट चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी समस्या बनी हुई है और विकट हो रही है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सेक्रेटरी साहब? हाँ, एक तो पराली की बात पे मैं कहना चाह रहा था, तो सर से कुछ पराली से हटके हो, कुछ पराली के अलावा कुछ एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं सर। तो सर ने मुझे बताया कि इनके यहाँ पराली की समस्या है ही नहीं। नवदीप सर क्या? नवदीप सर क्या ये बताते हैं कि पराली को इनके यहाँ यूज कर लिया जाता है, जो ऐसे मौसम में जब चारा नहीं मिलता जानवरों को उस टाइप पे यूज हो जाता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन से पशुओं को खिलाते ज्यादा डिटेल में तो वो बता हैं, पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जब पॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और वही बात सर ने भी कही थी कि भाई हम जब जागते हैं, जब समस्या सामने आके खड़ी हो जाती है, इस पे काम हमें पूरे साल और कई साल तक लगातार करना पड़ेगा, तब जाके समस्या कंसिस्टेंटली काम करते रहना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि ये 10 साल की समस्या हो गई है और इसे 10 साल लग जाएंगे हल करने में, और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ही कम होगी, एकदम से इसका कोई सॉल्यूशन निकलना संभव ही नहीं। मतलब हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना इजी सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है, असंभव कुछ नहीं। पराली पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ भी आई बिलोंग टू उत्तरांचल, वहाँ भी पैडी होता है। पैडी को वही करते हैं जो ड्राई होता है, ड्राई को उसको छोटे छोटे काट देते हैं, उसके माइन्यूट, और उसको ग्रीन पाउडर के साथ वो मिक्स किया जाता है, और ग्रीन पाउडर के साथ, एंड दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पाउडर। ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में भी ये इसका यूज हो सकता है, ब्रिक्स इसकी डेवलप हो सकती है, पेपर मिल में भी जाती है। इसमें कुछ जैसे बायोफ्यूल के अलावा कुछ ब्रिक्स डेवलप कर सकते हैं, या कोई बायोमास का जहाँ भी यूज है वो भी यूज हो सकता है। चौधरी साहब के पास कुछ सॉल्यूशन है, बताइए। आप तो मतलब रूरल से भी वो रखते हैं और साइंस में भी आपका इंटरेस्ट है, बताइए। वैसे तो लगभग सारी समस्याओं पे बात हो चुकी है, लेकिन मुझे जो लगता है ना, जो हमारी रोड की कंडीशन है, वो अपने बहुत बड़ा फैक्टर है इसके लिए। रोड कंडीशन का मतलब क्या है? रिपेयरिंग की जरूरत है? रिपेयरिंग की जरूरत है, धूल उड़ती है जो, ओके, और पोल्यूशन तो दिल्ली में हर समय रहता है, लेकिन इस मौसम में फोग के साथ जो धूल मिक्स हो जाती है
वो कंडीशन को बस्ट कर देते हैं। मतलब बैड रोड्स भी इसका रीजन है। बहुत जेन्युइन पॉइंट उठाया। अगर आप देखें, मैं गाजियाबाद से आता हूँ, तो जो जब मैं मोहन नगर से यहाँ तक आता हूँ यानी बॉर्डर तक, तो हाफ ऑफ द रोड जो है उसके ऊपर डस्ट है, मिट्टी है, कच्ची रोड है। वहाँ सामने ट्रक ट्रांसपोर्टर्स राइट साइड में रहते हैं, तो वो कोई भी गाड़ी वहां से ले जाएगा, खूब धूल उड़ती है। तो कहने का मतलब है कि अब जो वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है, वाटर स्प्रिंकलिंग कभी कभी मेन रोड पे होती है जहाँ की मेटालिक रोड है। अब उन्होंने कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि अब वो लेफ्ट साइड में वाटर स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि अब अगर वहां पे 1 इंच 2 इंच लेयर की धूल है या मिट्टी, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वहां पे, जैसे खुदाई होती है, केबलिंग होती है, वो मिट्टी पड़ी रहती है, फिर देन दैट सॉइल इज फ्लाइंग, तो वही डस्ट पार्टिकल बनते हैं। तो इनका कहना यह है कि अगर हमारी रोड पे हम काम करेंगे तो एयर पोल्यूशन 50%, 25%, 30% कम हो जाएगा। यही आप कहना चाहते हैं? अंकिता कुछ बोल रही थी। जो गड्ढे है ना, उससे भी जो है फ्यूल ज्यादा लगता है। अगर रोड गुड कंडीशन में होगी तो हमारा फ्यूल भी कम होगा। रोड की कंडीशन अच्छी होने के बाद बहुत हमारा फ्यूल भी बचेगा, हमारा पोल्यूशन भी कम होगा, हमारा टाइम भी कम होगा, हमारी मशीनरी जो गाड़ियां है ना उनकी भी लाइफ बचेगी। यस अंकिता, व्हाट यू आर शेयरिंग? सर जब पराली की बात कर रहे थे, when we were discussing about the research case के ऊपर और research होना चाहिए, I don't exactly remember which university, but sir एक university के students ने they did develop a substance maybe in a gel form or something, और उनका कहना ये था कि अगर हम लोग इस वाले प्रोडक्ट को अगर हम लोग पराली के ऊपर डालते हैं या स्प्रिंकल करते हैं तो उससे पराली होती क्या है, वो उससे डिसॉल्व हो जाती है, गल जाती है। वो तो पिछली बार दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कोई सॉल्यूशन दिया था। बट सर नाउ अब ये वाले जो सारे सॉल्यूशंस हैं, अब ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि फार्मर्स खुद से वो सब चीजें परचेज करें और भाई तुम करो, करते क्यों नहीं हो। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग टू मीट देयर मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो उस केस में गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, प्लस सब्सिडीज और फंड रिलीज, इन सब चीजों का रिक्वायरमेंट। बहुत बढ़िया बात कही है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अभी आपने देखा होगा, हम लोग तो वी आर नॉट पॉलिटिकल पीपल, वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन गवर्नमेंट्स आर प्लेइंग द यानी ब्लेम गेम, दे आर शिफ्टिंग ब्लेम गेम कि दिस तो दिस शुड नॉट बी देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन। अगर एनसीआर को पूरा करना है, एनसीआर में हरियाणा भी है, यूपी भी है, दिल्ली भी है, तो ये सारे को हमको एक साथ टैकल करना होगा एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड और उनको इसको एक वॉर फुटिंग पे करना होगा। ललित, यू हैव मेनी आइडियाज, कुछ आप बताओ, कुछ नया जो हमने डिस्कस किया उसके अलावा कुछ और हो आपके पास? आप तो उतना मेरा ये मानना है सर कि इन दिनों जब ये पराली और ये हेज की वजह से पोल्यूशन हमें ज़्यादा दिखाई देता है, तो हमें लगता है कि पोल्यूशन है, लेकिन ये पोल्यूशन जो है ना दिल्ली जैसे शहरों में थ्रू आउट द ईयर होता है, पूरे साल, और उसके 2-3 कारण जो मुझे समझ में आते हैं। एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या, दिल्ली में लगभग 3.5 से 4 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, और ये बढ़ती हुई जनसंख्या ज़्यादा कूड़ा पैदा करती है, ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है तो ज़्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है, और जो रिहायशी स्थानों की जगह है ना वो लिमिटेड होती जा रही है। इतनी कम जगहों में लोग रह रहे हैं, झोपड़पट्टियाँ बनती जा रही हैं, स्लम कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं, जो अपने आप में एक पॉल्यूटिंग फैक्टर है। गाजीपुर में आपने देखा होगा, आप वहाँ से निकलते होंगे, वो कूड़े का पहाड़ इतना लंबा चौड़ा होता जा रहा है, वो कूड़ा कहाँ से जनरेट हो रहा है? वो दिल्ली का ही है सारा का सारा कूड़ा। ऐसे दिल्ली में 4 कूड़े के पहाड़ हैं, जिनमें से एक गाजीपुर का है। You mean to say कि ओवर अर्बनाइजेशन हो गया दिल्ली का, और जो गार्बेज जनरेशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। एंड व्हाट यू वर सेइंग कि जो गार्बेज माउंट्स हैं, इन गार्बेज माउंट्स पे आग भी लगती है और इनसे मीथेन और अन्य हानिकारक गैसें आ रही हैं, ऊज आउट हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा ओखला का जो यानी मतलब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, वहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स ने बोला है कि जी दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, यहाँ से जो गैसेस हैं हम लोग परेशान हो गए, हमारी तबीयत खराब है। तो कभी कभी हमने कोशिश तो ये की था कि वेस्ट से हम एनर्जी बनाएं, लेकिन दिस इज हार्मफुल फॉर द पीपल देयर। तो ये गार्बेज जो ओवर गार्बेज जनरेशन जो हो रहा है, ये भी एक अपने आप में फैक्टर है। यहाँ सर ये रीज़न क्यों है कि यहाँ पे लोग, दिल्ली में इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं? इसके पीछे कारण ये है कि भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ आफ्टर 1990 वो बड़ा अनइवन रहा। जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कैलकाटा, इनमें तो काफी डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट को आपका जो छोटे सेंटर्स में भी डेवलपमेंट, छोटे शहरों में मतलब ये चीजें होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कुछ बड़े बड़े खेल के आयोजन होते हैं तो उनके लिए साइट्स बनाई जाती है। अभी मुझे लगा है कि जो हम ओलंपिक की जो दावेदारी कर रहे हैं, तो सिंधु दुर्ग जो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है ना, बिल्कुल गोवा के आसपास है, तो वहाँ प्लानिंग मनीषा ने देखा होगा
तो इस तरीके के अलग अलग साइट बनते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन है कि व्हेनेवर सम बिग थिंग्स आर हैपनिंग, जैसे अभी फॉर एग्जांपल राजगीर में हॉकी हो रहा है, अब वहाँ पे हॉकी टीम को ऑडियंस भी बहुत मिल रहा है, और हमारी टीम का बेटर करने का परफॉर्मेंस का रीजन ही यही था कि दे गॉट द ऑडियंस, और वहाँ पे चीयर अप हो रही थी। तो छोटे छोटे शहरों में अगर हम ये आयोजन करेंगे तो नेचुरली है कि वहाँ का शिफ्टिंग होगा और लोग वहाँ जाएंगे और अर्बनाइजेशन थोड़ा शिफ्ट करेंगे। पुनीत है पीछे बैठे हुए, केमिस्ट्री के टीचर है, बताओ पुनीत क्या है इसकी कुछ केमिस्ट्री बताओ यार इसकी। केमिस्ट्री तो जनरली अगर बात करें तो व्हीकल्स का है, इंडस्ट्री का है, और नॉर्थ इंडिया में जो पराली का कॉन्सेप्ट है ये भी है। तो जनरली सर जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है वो सफोकेट हो चुका है। मतलब जो कैपेसिटी हम कह सकते हैं, जितने पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, वो यहाँ पर सैचुरेशन में है। तो दो तरह के सर स्मोक होते हैं जनरली। अभी जो ललित ने बोला उससे आप एग्री कर रहे हैं कि पॉल्यूशन इज देयर ड्यूरिंग द समर आल्सो, बट उसका इम्पैक्ट इतना नहीं दिखता है। लेकिन सर होता क्या है, जनरली जो स्मोक है वो दो तरह के होते हैं, एक फोटोकेमिकल स्मोक होता है और एक क्लासिकल। तो जो हमारे यहाँ भी विंटर में होता है ये हमारा क्लासिकल स्मोक का कॉन्सेप्ट है। इसका जो मेन रीजन है वो सल्फर ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड हमारे हैं। तो ये जनरली पराली से तो आ ही रहा है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनसे भी निकल रहा है। तो जनरली जैसे ताजमहल का एक कॉन्सेप्ट था, बहुत पहले मैंने एक बोलते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जनरली वहाँ से पेट्रोल डीजल की जितनी इंडस्ट्री थी अगर उनको रिलोकेट कर दिया गया था। तो जो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट था या पॉल्यूटेंट्स जो थे वो हार्म कर रहे थे हमारे ताजमहल की बिल्डिंग को, तो वो उनके 100 किलोमीटर्स के दायरे से उसको शिफ्ट रिलोकेट किया था चीज़ों को। तो ये टाइम दिल्ली का भी आ गया है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास जो ज़्यादातर इंडस्ट्री एसेंशियल उनको रिलोकेट किया जाए, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रीज अच्छे दूर डिस्टेंस पे किया जाए, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पॉल्यूटेंट्स का होता है उसका रिजल्ट ये है। तो ये धीरे धीरे डिस्पर्ज होगा, इट विल टेक ए टाइम। और क्लासिकल स्मोक जो बनता है सर वो विंटर में ही बनता है, जब थोड़ा हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल ठंड आ जाएगी और ऐसे थोड़ी ह्यूमिडिटी होगी, तो ये इस तरह से यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से ये इम्पैक्ट हमें मिलता है। कुछ कंट्रीज में तो क्लासिकल के अलावा जैसे लॉस एंजलिस में हुआ था, तो वहाँ पर ये फोटोकेमिकल स्मोक भी था जो हमारा समर में होता है। जनरली इसमें ओजोन और जो व्हीकल से या इंडस्ट्री से हमारे अनसेचुरेटेड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो बहुत डेंजरस है। टेक्निकल से थोड़ा सोशल पे आते हैं तो सर निकलना ही पड़ेगा, मतलब इंडस्ट्रीज को जैसे करना मैंने कहा कि अर्बन जो है हमारा कॉन्सेप्ट हम थोड़ा बाहर लेकर जाए, तो इंडस्ट्री को अगर हम बाहर ले जाएंगे तो अदर जितनी छोटी सिटीज हैं या अदर स्टेट्स हैं तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, कनेक्टिविटी होगी, वहाँ एजुकेशन भी होगी, सर बहुत सारी प्रॉब्लम तो शिफ्टिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम एनसीआर रीजन। अब सिद्धि सर आप तो गुड़गांव से भी आते हैं, इधर उधर से आपको पता है, सारे लोग बोलते हैं कि पॉल्यूशन हो गया, सांस नहीं ली जा रही, दमा हो गया, ये हो गया, और घर में जब शादी होती है तो करीबन 1-1.5 लाख के पटाखे फूटते हैं। दे दनादन आप देख रहे होंगे आजकल रात में। तो दीज आर ऑल्सो, अब एक तरफ हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, दूसरी तरफ से हम दिवाली में भी, चलो दिवाली तो एक है कि फेस्टिवल है, लेकिन यहाँ तो हर दिन फेस्टिवल है। ये अभी मैं सुन रहा था कि बड़ा साया है, मतलब बहुत शादियाँ हैं, तो ये तो थाउजेंड्स दिवाली हो जाएंगी ऐसे अगर होगा। और लोग नाचते भी हैं, दे आर एंजॉयिंग, नाउ दे आर लीस्ट वरीड अबाउट द पॉल्यूशन आउटसाइड, दे आर एंजॉयिंग विद बैंड एंड फायर क्रैकर्स ऑल दिस। तो क्या इसमें कुछ क्या किया जा सकता है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर एक विचार दे रहा था, सरकार के लिए निर्देश दिया है कि हम जो कुछ महीनों के लिए पटाखे पे बैन लगाते हैं, इस स्थिति को और हम आगे बढ़ा सकते हैं, पूरे साल भर की चिंता करें, हम पूरे साल भर बैन कर सकते हैं। पटाखों की हमें जरूरत नहीं है। और सबसे मेन जरूरत वही है सर कि जब हमारे पास ये दिसंबर के महीने में आता है पॉल्यूशन, और उस समय हम सड़कों की व्यवस्था, पेड़ों पे छिड़काव इत्यादि बातें जो करते हैं ना, वो अगर हम सालों भर करें, सालों भर इस तरह की चीजों पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से ये पॉल्यूशन का ये रूप देखने को नहीं मिलेगा। तो पटाखों पे कुछ बताना चाहते हो? उसके बाद नवदीप जी के पास आएंगे। तुम तो मतलब स्पोर्ट्स में रहती हो, जाती हो इधर उधर, कुछ देखा होगा तुमने बहुत सारी जगह कि वहाँ के अच्छे पॉल्यूशन हैं, मतलब सिटीज हैं, सब कुछ है। सर ये तो मतलब कि कुछ नहीं है, अगर गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो पॉल्यूशन उनके लिए कुछ नहीं है। वो
एजुकेशन है, गवर्नमेंट तो चाह ही रही है। नहीं सर, गवर्नमेंट चाह रही है, वो पॉलिटिक्स करने के लिए उन्हें पॉइंट्स चाहिए, नए पॉइंट्स चाहिए पॉलिटिक्स करने के लिए। नहीं, पॉलिटिक्स की हम बात नहीं कर रहे। आप क्या हमारी सरकार से आप क्या उम्मीद चाहती हो कि गवर्नमेंट ऐसा करे? गवर्नमेंट अगर आपको सुझाव के तौर पे आप सुझाव देना चाहें सरकार को, दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, तो क्या देंगे? सर सारी चीजें चल रही हैं, सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन एक मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे चाइना में 100 साल पहले चाइना को देखें तो वहाँ पर इतनी भूखमरी थी, वहाँ इतना पॉल्यूशन था, वहाँ पर सड़कें नहीं थी, ऐसा बोला जाता था कि एक चाइनीज दूसरे चाइनीज को खाता था, इतनी भूखमरी थी। अब वहाँ पर जाके देखिए, ना तो पॉल्यूशन है और बिल्डिंग इतनी बिल्डिंग है, मतलब बहुत ज्यादा। तो क्या क्या होगा उन्होंने? तो सर ये गवर्नमेंट करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट ही करवाती है, वो सॉल्यूशन तो बहुत सारे। मतलब आपका कहने का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट करें, स्ट्रिक्टली करें, कानून का प्रयोग करें। जैसे अभी जीरो टॉलरेंस था, तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी एनजीओ हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मनीषा का जो इंडिकेशन है, अभी आपने देखा कि बैन है, यानी ग्रैप अंगूर चार है, लेकिन अंगूर चार के बावजूद भी अगर आप छोटी छोटी गलियों में जाएंगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी। और लोगों ने मतलब पहले तो वैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर तो टेन लगाते हैं, लेकिन दे आर डूइंग रेगुलर कंस्ट्रक्शन इनसाइड। तो क्या है, वो आज डोमेस्टिक जो इनसाइड पॉल्यूशन है वो कम नहीं है, इस कमरे का पॉल्यूशन कम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। यस, बंद करना तो सुप्रीम कोर्ट में कंस्ट्रक्शन। तो मनीषा यही कह रही है कि भैया अब वो टाइम आ गया कि भले कोई आपको मतलब हिटलर बोल दे या आपको कुछ भी बोल दे, लेकिन अगर आपको एक्शन लेना है तो यू हैव टू टेक द एक्शन। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम बोलते हैं, हम भाषण देते हैं, हम उपदेश देते हैं, वो हम खुद ही नहीं करते। तो वो वाली चीज आप नवदीप सर क्या नवदीप सर बोल रहे हैं उसके बाद। हम भारत के लोग हैं, तो हमारा क्या है कि पर उपदेश कुशल बहुते हैं। सरकार को जो करना है करेगी, जो भी उन्हें करना है, जो भी है। मैं क्या कर सकता हूँ, हम इस पर सोचें। अब जैसे 2 साल पहले मेरे बेटे की शादी हुई, मैंने कहा पटाखे वाला कोई नहीं बुलाया जाएगा। और जितना मैं तो अभी बच्चों से बात कर रहा था, अभी मैंने 12th में पाठ पढ़ाया जहाँ कोई वापसी नहीं, अभी भी पढ़ा रहा हूँ अपना मालवा हाउस, उसमें भी यही मुद्दा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चों को बताता हूँ जहाँ तक संभव हो आप वाहन का इस्तेमाल कम से कम करें। ये नहीं बिल्कुल ना करें तो संभव नहीं है, लेकिन आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का कोई काम है और आपके पास टाइम है तो पैदल जाइए। जितना भी हो सकता है वाहनों का प्रयोग हम कम करें, पटाखे ना छुड़ाएं, तो हम अपना प्रयास करें, सरकार को जो करना है करेगी। बहुत बढ़िया पॉइंट कि हम कारपूल करें। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ साथी आते हैं, काफी साथी जाते हैं, आप भी कारपूल के पार्ट हो, ठीक है। कभी कभी आपको कार नहीं मिलती है, वो बात अलग है, लेकिन आपको ये बहुत बढ़िया बात है कि हम स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह का तब प्रयोग करें जब बहुत अदरवाइज आपने बच्चों को आजकल देखा होगा कि अगर उसको 100 मीटर पे भी जाना है तो ही रिक्वायर्स दैट स्कूटी, ही रिक्वायर्स मोटरसाइकिल। 100 मीटर पे भी जाना है और उससे क्या हो रहा है, उसकी हेल्थ भी खराब हो रही है एंड ही इज एडिंग टू द पॉल्यूशन। मैंने अपने घर में किया है सर, 1 किलोमीटर तक बच्चे जा रहे हैं तो वो लेके नहीं जाते। तो इनका कहने का मतलब है कि लेट अस बिगिन फ्रॉम मी माई सेल्फ। मैं पहले अपने से शुरू करूं, उसके बाद मैं अदर को पॉइंट आउट करूं, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या ऐड कर रहे थे? मैं वही ऐड कर रहा था सर, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के उपभोक्ता जो आ गया ना, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े खरीदते हैं, मटेरियलिज्म करते हैं, जबकि पुरानी संस्कृति में क्या था, हमने जो बुक्स पढ़ी वो हमारा छोटा भाई पढ़ता था, फिर उसके आते थे जो हमारे कपड़े पहन लिए तो वो अपने छोटे भाई को, फिर वो रिलेटिव्स को जाते थे। आप अगर 20 साल देखेंगे तो 20 साल से हमने ये प्रैक्टिस छोड़ दी है। उपभोक्ता काफी बढ़ रहा है, यूज एंड थ्रो आ चुका, अब थ्रो तो हो ही नहीं रहा, यूज हो रहा है, उसका वो बढ़ रहा है। मैं मैडम की बात को थोड़ा बढ़ाऊंगा सर, सरकार से हमें ये चाहिए कि सरकार अपना काम सच्चे मन से करे। मैं आपके चैनल से यही कहूँगा कि भाई अब सरकार अपना काम सच्चे मन से करे, चाहे कोई भी सरकार हो। अब जैसे अभी हम ये दिक्कत लेके बैठे हैं ना, 7.5 महीने बाद मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ चाइनीज गांजा आता है, वो भी पॉल्यूशन हमने तो उसका भी बच्चों को, वो हार्म करता है, तो मेरी सरकार से करबद्ध निवेदन है, चाइनीज गांजा यदि भारत सरकार यहाँ पे इंपोर्ट करवा रही है और स्टेट गवर्नमेंट उसको अपनी स्टेट में एंट्री दिलवा रही है, चाहे वो कोई भी स्टेट है, तो वो कहीं ना कहीं पे मानवता के खिलाफ काम कर रही है।
अपना आप त्योहार मनाइए, लेकिन किसी से हमारा त्योहार मनते में किसी की जान जा रही है, पक्षी कट रहे हैं, इकोसिस्टम को दिक्कत आ रही है, वो कहीं ना कहीं पे गलत हो रहा है। तो प्लीज इसका भी वो, ये भी पोल्यूशन का पार्ट है। पोल्यूशन तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। और आप देखते होंगे कि हमारे अगर आप पेड़ों पर बाहर जाएंगे आपको 2-4 मांझे मिल जाएंगे लटके हुए। और पक्षियों को तो कितना हम करते हैं, काफी पक्षी तो हमने यहाँ से भिजवाए हैं। जब वो धीरज हमारे पास थे तो काफी पक्षी हमने भिजवाए। हमने इस पे अपने बच्चों की अवेयरनेस भी कराई थी। संडे शेयरिंग में आपको मालूम होगा कि वो लड़की ने बहुत वो काइट लगी हुई है अभी, तो वो लगी हुई है। तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है जिससे कि हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। बेस्ट थिंग ये है कि रादर देन इंडिकेटिंग द फिंगर टू अदर पीपल, हम अपनी तरफ से कुछ करें। हमारे पास कुछ और ऑडियंस है, अगर किसी के दिमाग में कोई ऐसी चीज आ रही हो जो हमने बात नहीं की है। हाँ राजकुमार जी बताइए। जी सर, ये नया पॉइंट है। हाँ, जो हमारी लोकल कॉलोनी है, हाँ, उसमें रात को एक्सरे जलाने का व्यापार होता है। उसमें से चांदी निकाली जाती है, बड़ी बड़ी भट्टियां होती है और लोहे की भट्टियों में जो है एक्सरे निकाल किए जाते हैं। वहाँ से एक्सरे से कुछ मेटल निकाला जाता है। हाँ, अच्छा, सिल्वर निकाला जाता सिल्वर, है हाँ। और उसको फिर मार्केट में मतलब परिष्करण करके बेचा जाता है। तो आपका कहने का इस चीज को तो कंटेन इस किया चीज जाए। को भी जैसा मनीषा मैम ने कहा है कि सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। जबकि वहाँ पे पंजाब में भी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। बस पहले क्या है, पहले पैसे लिए जाते थे, अब पैसे दे के सारे काम। मतलब इसको कंटेन किया जाए, इसको रोका जाए। इसको रोका जाए। बहुत बढ़िया। और कोई ऑडियंस कुछ बोलना चाहता है, कुछ और बताना चाहता है कोई? सर एक और है। हाँ बताइए। एक क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट। क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं। जैसे अभी दिल्ली में ये हुआ कि हमको क्लाउड सीड कर सकते थे, उससे हम बारिश करवा देते। स्प्रिंकल वो पूरा ही होता पूरी सिटी में। क्लाउड सीडिंग का भी हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, लेकिन टेक्नोलॉजी का ऐसा करें कि वो वही टेक्नोलॉजी कल हमको परेशान न करे। जैसे अभी मैंने वो मतलब वेस्ट टू एनर्जी वाले की बात की है, तो हम इसको यहीं पे कंक्लूड करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा आपने की, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने लेवल पे, अपने घर में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ इसको कंटेन करने की कोशिश कीजिए। बच्चों को तो आप हमेशा बताते ही रहते हैं, स्कूल में हम करते ही रहते हैं। हमारा स्कूल वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं, एसडीजी पे काम कर रहे हैं। प्लास्टिक को हमने बैन कर दिया, जीरो गार्बेज। आपने देखा होगा कि हम अंदर कोई गार्बेज जनरेट नहीं कर रहे हैं, और हमारे बगल में एक गार्बेज हाउस है, एंड दैट गार्बेज हाउस इज एडिंग टू बैड क्वालिटी ऑफ आवर एयर। वो हमको परेशान कर रहा है। तो कभी कभी ये भी होता है कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है, बिकॉज वी आर द एडुकेटर्स। और एडुकेटर्स जो हैं वो दुनिया को बदल सकते हैं। इसीलिए ये आज हमने डिस्कशन करा है कि आप अपने लेवल पे नई कोई चीजें होती हैं क्लास में। आप जब भी आपके बच्चे आते हैं, आप आजकल ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो 1-2 मिनट के लिए आप ये पॉल्यूशन के बारे में और इन चीजों के बारे में जो बेसिक टिप्स है ना, वो बच्चों को दे सकते हैं। वेदर दैट इज ऑफ द वाटर मैनेजमेंट, वेदर दैट इज ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, या क्या करना है, कैसे रहना है, प्रिकॉशन करना है, हेल्प कैसे करना है लोगों को। तो बहुत अच्छा डायलॉग ये रहा, बहुत अच्छा यानी इंटरेक्शन हुआ, एंड होपफुली वी विल कंटिन्यू दिस। लेकिन अगेन it is not the responsibility of one government and another government, it is the responsibility of all people who are residents of NCR, क्योंकि सबका ये दायित्व है कि वो एयर पॉल्यूशन को, एयर क्वालिटी को बढ़िया करें। थैंक यू।